महंगाई की बात करूँ, महंगाई के मुद्दे को किस प्रकार से देखते हैं? हर सरकार, चाहे कांग्रेस की बात करूँ, बीजेपी की, आम आदमी पार्टी की, दावा करती है सत्ता में आने से पहले गरीबी खत्म करेंगे, गरीबी को कम कर देंगे, अच्छे दिन आएंगे। आते तो नहीं, कहते सभी, आता कुछ भी नहीं है। ये हर पार्टी अपनी अपनी जगह 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे भाई, 300 कर देंगे भाई, 600 कर देंगे। लगता नहीं कि मार तो जनता पे गिरेगी बाद में। पल्ले से कौन देगा? चाहे मोदी साहब हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे आप हो, पल्ले से कोई नहीं देगा। घास तो जनता पे गिरेगी घुमा फिरा के, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। खुल्लम खुल्ले ये तो इन धरना प्रदर्शन करे है, इन जो है अथॉरिटी नहीं दी। ये तो पैदल यात्रा की परमिशन मांग रहे थे, परमिशन नहीं दी गई, पुलिस ने इसको परमिशन से रोक दिया गया। नहीं तो इनका तो पैदल यात्रा का प्रोग्राम था, लुकने वाले तो कोई बात ही नहीं है। गांधी जी, सोनिया गांधी जी को ईडी का भय दिखा करके ये जो है औरों पर ब्रेक लगाने का काम कर रहे हैं, ताकि हमारे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ना कोई बोल सके और उनको भयभीत करने का काम कर रहे हैं। एक बात बताइए, सत्ताधारी सरकार की अगर बात करूं, कहीं ना कहीं जो दिखता है उनके खेमे में लोग बढ़ते जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में टूटते जा रहे हैं। कारण क्या है? इस समय मौजूद हूं एक ऐसे लीडर के साथ, कांग्रेस पार्टी से ताल्लुकात रखने वाले दिग्गज नेता अगर बात करूं, बेपाक बोलने वाले, पर कहीं ना कहीं इस समय कांग्रेस पार्टी के ग्राफ की अगर बात करूं, ग्राफ कम होता हुआ दिख रहा है। आए दिन एक बड़ी खबरें निकलती जा रही है, कभी कोई कार्यकर्ता टूटता जा रहा है, कभी कोई नेता पार्टी छोड़ता जा रहा है। कारण क्या है? भ्रष्टाचार बात करूं, भ्रष्टाचार देश में फैल चुका है। महंगाई की बात करें, महंगाई की मार पड़ती जा रही है। चाहे सत्ताधारी सरकार की बात करूं या उससे पहले और समय पहले चले जाएं, जितनी भी सरकारें आई, जितनी भी गई, सभी का नारा था गरीबी खत्म करेंगे, पर ऐसा दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा। इस समय रामनिवास राडा मौजूद है, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता। भाई सवाल जवाब कर लेते हैं, दर्जनों सवाल है मन में। अब इनसे जान लेता हूँ कि कारण क्या है, क्या इनका मानना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं। अब इनकी क्या सोच है, क्या विचारधारा है कि ग्राफ छोटा क्यों होता जा रहा है, लोग टूटते क्यों जा रहे हैं? कारण क्या है? भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, आपके चैनल को, दर्शकों को रामनिवास राडा का राम राम नमस्कार। राडा साहब एक बात बताइए, सत्ताधारी सरकार की अगर बात करूं, कहीं ना कहीं जो दिखता है उनके खेमे में लोग बढ़ते जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में टूटते जा रहे हैं। कारण क्या है? अब ये देखिए, हमारे जो राष्ट्रीय नेता है सोनिया गांधी जी है, राष्ट्रीय नेता हमारे राहुल गांधी जी है, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है। ये लोगों को, हमारे नेताओं को, चाहे कोई पार्टी का कितना भी बड़ा नेता हो, चाहे किसी पार्टी से हो, ये हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी को ईडी का भय दिखा करके ये जो है औरों पर ब्रेक लगाने का काम कर रहे हैं, ताकि हमारे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ना कोई बोल सके और उनको भयभीत करने का काम कर रहे हैं। तो हमारे जो राष्ट्रीय नेता है राहुल गांधी जी और हमारी सोनिया गांधी जी, ये डरने वाले में नहीं है। कांग्रेस पार्टी इसका धर विरोध कर रही है और आज भी जो है दिल्ली में और चंडीगढ़ में धरना प्रदर्शन जो है भारी तादाद में लोगों में चल रहा है। तो ये बताइए, ईडी की जो बताया जा रहा है कि तंग किया जा रहा है, ऐसा राष्ट्रीय प्रवक्ता अगर बात करो, चाहे सोनिया गांधी जी या फिर राहुल गांधी जी, और जब वो अपनी अगर सही है तो उन्हें डरने की क्या जरूरत? वो खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। विपक्षी दलों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? कमी क्या है, कहाँ गड़बड़ लग रही है आपको? सत्ताधारी सरकार तो कहती है कि ना हम किसी तंग करते, ना कोई हमें करे। वो हमारे बड़े नेताओं को इसीलिए तो तंग करने का काम कर रही है। जो उससे नीचे के लेवल के नेता है, वो भारतीय जनता पार्टी का कोई विरोध ना कर पाए। ये इसी वजह से जो है हमारे राष्ट्रीय नेताओं को तंग करने का काम कर रहे हैं। ये कोई आज का मामला नहीं है, ये स्पष्ट मामला है। ये सिर्फ विवेश भावना से जो है भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और ये तो सारे हर स्टेट में इतिहास रहा है। जो भी भारतीय जनता पार्टी से निकल कर कोई पार्टी में गया है, वो 5 साल भारतीय जनता पार्टी में मंत्री रहा, एमएलए रहा, जब तक उसके पास कोई नोटिस नहीं गया। और जब भी वो निकल के गया है 5-7 साल बाद में, तो उसके पास नोटिस भेज देते हैं। तो ये जो है जनता को, लोगों को भयभीत करने का काम कर रहे हैं। राणा साहब एक बड़ी फोटो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, अच्छी तरह दिखा दे। विजय चौक से हिरासत में लिए गए राहुल गांधी, अच्छी तरह देख लें आप भी एक बार। इन चीज़ों को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? जब वीवीआईपी लोग ही छुपते फिर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ लगता है कुछ गलत किया होगा। छुपता तो वही जो गलत करता है।
नहीं तो बंदे को क्या डर है? नहीं छुपता क्यों है, खुल्लम खुल्ले ये तो इनने धरना प्रदर्शन करे है, इन्होंने जो है अथॉरिटी नहीं दी। ये तो पैदल यात्रा की परमिशन मांग रहे थे, परमिशन नहीं दी गई, पुलिस ने इसको परमिशन से रोक दिया गया। नहीं तो इनका तो पैदल यात्रा का प्रोग्राम था, लुकने वाले तो कोई बात ही नहीं है। लुके क्यों हुए, इन्होंने कोई अपराध थोड़ी किया हुआ है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दिखावा कर रही है और ये जो बड़ा नेताओं को कर कर उसको दबाने का काम कर रही है। जो छोटे नेता भारतीय जनता पार्टी के कोई खिलाफ ना बोले और हमारे से जो है पार्टी छोड़ने की हिम्मत ना कर पाए। बिल्कुल। अगर महंगाई की बात करूँ, महंगाई के मुद्दे को किस प्रकार से देखते हैं? हर सरकार, चाहे कांग्रेस की बात करूँ, बीजेपी की, आम आदमी पार्टी की, दावा करती सत्ता में आने से पहले गरीबी खत्म करेंगे, गरीबी को कम कर देंगे, अच्छे दिन आएंगे। आते तो नहीं, कहते सभी, आता कुछ भी नहीं है। ये सब जानती है, पूरा अपना भारत देश भी जानता है। हमारे आदरणीय मोदी जी ने पहले सन 2014 से पहले हर जगह आपके संबोधन में कहा कि 2 लाख नौकरियां दूंगा साल में। जो है जो हवाई जहाज़ में जो हवाई चप्पल पहरे है उसको हवाई जहाज़ में भी घुमाऊँगा। और आज तेल, सरसों का तेल, डीजल का, पेट्रोल का, अब ये कह रहे हैं 70 साल कांग्रेस ने राज किया। अब 70 साल में जो है गैस सिलेंडर 70 साल में 350 रुपये का और 7 साल में 1100 रुपये का। तो महंगाई देखिए, डीजल है वो 55 रुपये 70 साल में और वो आज 90-95 रुपये 7 साल में भारतीय जनता पार्टी के राज में। पेट्रोल था वो 60-62 रुपये 70 साल में और आज जो पेट्रोल का रेट 7-8 साल में ही 100 रुपये से भी पार कर गया। तो ये तो महंगाई। और फिर सबसे बड़ी बात, जो हमारी रसोई का खाने की चीज़ है, जैसे दही है, दूध है, जैसे दाल है, हर कोई चीज़ ऐसी उस भारतीय जनता पार्टी ने जीएसटी लगाए बगैर नहीं छोड़ी, जो हमारे खाने के लिए भी काम आती है। ये तो सरासरी जो है जनता के साथ अन्याय है और जनता में इस समय बहुत भारी तादाद में जो है महंगाई है और जनता तरह तरह ही कर रही है। राडा साहब, ना ही जनता जनार्दन बोलती, जनता ने सरकार को बनाया है, उसके बावजूद विपक्षी नेता हो आप, ना आप लोग आवाज़ उठाते, थोड़ी उठाते हो फिर बैठ जाते हो। जनता साथ नहीं देती क्या आप लोगों का? नहीं, हमारे राहुल जी को जब ईडी ने कराया तो हमने चंडीगढ़ में भी, दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन किया। पूरे हरियाणा प्रदेश में जिला वाइज प्रदर्शन किए, बार बार प्रदर्शन। हमने तो हर बार प्रदर्शन कर रहे हैं, हर दूसरे तीसरे दिन प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो पूरी आवाज़ उठा रही है, कांग्रेस पार्टी आराम से कहाँ बैठी है। पर एक बात है, ये कांग्रेस पार्टी को लोग छोड़ते जा रहे हैं, ऐसा क्यों? बड़े बड़े नेता सुनने में आता है, कभी कोई छोड़ रहा है। कुलदीप बिश्नोई जी की बात कर रहा हूँ, हाल फिलहाल वो भी बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। इतना लंबा समय आपके साथ भी रहे, आपका भी दोस्ताना रहा, आना जाना रहा है घर में एक दूसरे के, तो कमी क्या मानते हो? आप नहीं छोड़ रहे, वो छोड़ के जा चुके, या आपका भी कोई प्लान है आने वाले समय में? नहीं, मेरा कोई प्लान नहीं है। मैं तो जहाँ पार्टी में रहता हूँ, पहले भी हम कांग्रेस पार्टी, सिर्फ मैं बीच में कुलदीप जी के साथ गया था, बाकी हम तो शुरू से ओम प्रकाश महाजन जी के साथ रहे, कांग्रेस में थे, ओम प्रकाश जिंदल जी के साथ रहे। हमारी आन बान शान हमारी मंत्री सावित्री जिंदल जी के साथ रहे, जो हिसार की शान है, 10 साल मंत्री रही और उन्होंने जो है हिसार के विकास के लिए हर संभव प्रयास किया और हिसार में ज़बरदस्त काम करने का काम किया उसने। आज भी हम तो उसको माता के समान मानते हैं। तो हम तो कांग्रेस में रहे हैं। हाँ, थोड़ा समय के लिए मैं जो कुलदीप बिश्नोई ने हजका पार्टी बनाई, मैं उसके साथ गया था। सिर्फ यही कारण था भी हिसार का है और हिसार के माध्यम के लिए मैं गया था। और वापसी में जो कांग्रेस में विलय किया गया, तो जो है दिल्ली 10 जनपद पर जो हमारे राष्ट्रीय नेता सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी से मुलाकात हुई थी। हम 15-20 लोग थे साथ में और जा कर के कांग्रेस पार्टी में विलय कर दिया गया था। लेकिन अब कुलदीप जी कहीं भी जावे, वो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं बहन कुमारी शैलजा जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ 2.5 साल से। जब चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव मैंने हिसार से लड़ा टिकट पर और 35,000 के करीब वोट आए थे। हिसार की जनता ने मुझे खूब बढ़ चढ़ करके वोट दिया। पहली बार मैं चुनाव में हिसार में आया। वैसे तो मैं 3 चुनाव लड़ चुका हूँ, 2 बार हिसार से। पहला चुनाव 2009 में
दूसरा चुनाव 2014 में बरवाड़ा से हल्का से, और तीसरा चुनाव जो है हिसार से 2019 में मैं लड़ चुका हूं। और हिसार की जनता ने मेरा भरपूर साथ दिया और मेरा परिवार की तरह हिसार की जनता है, और मैं हर समय जनता के बीच में रहने का काम करता हूं। आज देख लो, आप आए हो, खुली खाट पे बैठता हूं, लोग खुले आकर के मिलने का काम करते हैं। मैं एक नॉर्मल आदमी हूं। मैं जैसे हमारे जो और एमएलए बनते हैं, कोई भी जाता है हिसार का, ना वो हिसार की जनता के बीच में रहते हैं, और कोई कोठी पे उसका जाता है तो दूसरी तीसरी मंजिल पे रहते हैं और परे से इनकार कर देते हैं। यहाँ तो मंत्री जी, यहाँ एमएलए है ही नहीं। तो मैं तो एक साधारण आदमी हूँ, खुली खाट पे बैठा मिलता हूँ और लोगों के बीच रहता हूँ। राणा साहब एक बात बताइए, खुली खाट पर अब बैठे साधारण व्यक्ति हैं, सत्ताधारी होने के बाद जब सीट मिल जाती है उसके बाद सभी लोग छू मंत्र हो जाते हैं, मिस्टर इंडिया हो जाते हैं, ऐसा क्यों? अगर आपको विधायक पद मिल जाए तो हो सकता है आप भी गायब हो जाओ, कोई गारंटी थोड़ी सी, कहते रहो सभी हैं मिलेंगे भाई, कर देंगे, ये हो जाएगा, टाइम पे कुछ नहीं होना। वो सब आपकी नीतियाँ होती है। अब नीतियाँ का अब जो बड़े सीनियर जो नेता रहे वो एमएलए बनेंगे। मान लो कोई मुख्यमंत्री का पुत्र है वो एमएलए बनता है, या मान लो कोई या एमपी का पुत्र है वो एमएलए बनता है, तो वो ज़्यादा इस प्रभाव में रहते हैं। एक नॉर्मल आदमी है ना जो धरती से जुड़ा हुआ है, तो वो चाहे एमएलए बनो, मंत्री बनो, वो जनता के बीच में रहने का ही काम करता है। वो जनता में ही उसका मोह होता है। तो मैं तो 3 बार चुनाव लड़ चुका हूँ, अब भी जनता के बीच ही फिरता हूँ। और फिर ऐसी जगह हमारे पास भी नहीं भाई हम कोठी में कहीं जा कर के बैठ जाए। हमारा तो सारा खुला मैदान है, खुला मैदान में बैठते हैं। हर लोगों को पता है, हिसार की जनता को पता है, बरवाड़ा की जनता को पता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। राणा साहब एक बात तो ये भ्रष्टाचार को किस प्रकार से देख रहे हैं? वैसे कम लग रहा है मुझे, देश में भ्रष्टाचार है ही नहीं, भ्रष्टाचार मुक्त लग रहा है कहीं ना कहीं। बाबूजी क्या बात कर रहे हो, भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा है। जो भ्रष्टाचार मैं मानता हूँ कांग्रेस राज में था, लेकिन इतना नहीं था। जो 500 रुपये का भ्रष्टाचार था कांग्रेस राज में अफसरशाही में, वो आज 5000 का है। और आप ये देखिए जगह जगह ईडी छापा मार रही है। किसी अफसर के 10 करोड़, किसी के 5 करोड़, किसी के 20 करोड़, और बहुत भारतीय जनता पार्टी के नज़दीकियों के जो है, जो बहुत नज़दीक है, कई स्टेटों में देखो आप कितने कितने 10-10 करोड़, 15-15 करोड़ कोठियाँ, कितनी ज़बरदस्त, हजार करोड़ की कोठियाँ। आप क्या बात कर रहे हो? इतना भ्रष्टाचार तो कांग्रेस राज में तो एक नाम मात्र था। अब जब भी ये सरकार बदलेगी, जब इसका पता लगेगा, जब इनकी इंक्वायरी होगी, जब सारा सामने आ जाएगा कि कितना भ्रष्टाचार किया है। तो राणा साहब एक बात है, कहीं ना कहीं लगता नहीं कि हर बार अंदर खाते की जो बातें सूत्रों के हवाले से सामने निकल कर आ जाती, कोई ना कोई राजनेता का हाथ जरूर होता है। इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या मानते हो, क्या तथ्य निकलता है आपके हिसाब से? नहीं, जो अब जगह जगह 5-5, 7-7, 10-10 करोड़ रुपए मिल रहे हैं ईडी को, तो वो राजनीति का हाथ बगैर थोड़ी पैसे कमा सकता है, उसमें हाथ जरूर होता है। और राजनीति आज आपको पता है एक नरक की तरह राजनीति हो रही है। तो ऐसे अफसरशाही खुद की इतनी हिम्मत नहीं होती, उनका ऊपर जरूर हाथ होता है, चाहे वो किसी का नज़दीक हो, उसका हाथ होए बगैर उसकी इतनी हिम्मत नहीं है जो 5-5, 10-10 करोड़ रुपए इकट्ठे कर ले। बिल्कुल बिल्कुल। सो फिलहाल जितने भी शहरवासी, प्रदेशवासी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने सवाल जरूर रखें, ताकि कुछ और सवाल जो नहीं पूछ पाया राणा साहब से, सो दोबारा मुलाकात करेंगे फिर कभी। पर राणा साहब एक बात बताइए, वैसे फिलहाल दोबारा से मैं वही बात दोहराऊंगा पर कि हालात ऐसे क्यों होते जा रहे हैं कि दिन ब दिन कांग्रेस पार्टी लोग टूट क्यों रहे हैं? कारण क्या मानते हो? कुछ या तो पद नहीं मिल रहा, कोई कमी कुछ तो होगी। नहीं, अब संगठन शुरू हो रहे हैं। संगठन कौन बना था? भारतीय कांग्रेस पार्टी का। अब संगठन जो है कुछ तो बना दिया गया, कुछ लिस्टें तैयार हो रही है। बहन कुमारी शैलजा जी जो विधानसभा चुनाव है उससे पहले 4 महीने पहला जो है हरियाणा प्रदेश की अध्यक्ष बनी थी। उसमें आप देखिए कांग्रेस पार्टी को 31 सीट आई। अगर जो थोड़ी सी मजबूती से और काम किया जाता, या उसको 2-4 महीने और पहले बना दिया जाता, तो आज जो है कांग्रेस की सरकार होती। 31 सीट आई, ये कोई छोटी बात नहीं थी। कुछ नारा भारतीय जनता पार्टी ने 75 का नारा दिया हुआ था,
तो लोगों का जो है दिमाग घुमाया हुआ था, उसका असर भी जनता पर पड़ा था। पर गुटबाजी नहीं मानते ये? कोई गुटबाजी है कांग्रेस पार्टी में या एकजुटता है सभी में? लगता तो ऐसा ही गुटबाजी हो रही है, कोई अपनी बना रहे दाल, कोई अपनी दाल खिचड़ी अलग बना रहे। गुटबाजी नहीं है ये देखो, थोड़ा बहुत हर पार्टी में होता है, आज से नहीं है, सदियों से हैं, राजा महाराजा से भी है, लेकिन ये गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए हर नेता, जैसे ही भी मेरे पास ही लगा लो, मेरा काम है पार्टी को मजबूत करना, कांग्रेस को मजबूत करना। इसी तरह हर नेता जो है अपने अपने लेवल पर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए लगा हुआ है, इसमें कोई गुटबाजी नहीं है। अभी हमारी बहन कुमारी शैलजा जी का प्रोग्राम था, ज़बरदस्त था, आप कह रहे टूट के जा रहे हो, मैं वो इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम था, पब्लिक ही नहीं वहाँ जो हमने प्रोग्राम किया अगर सैन भवन में, उस हॉल में जो है पब्लिक नहीं नावड़ी, और इतनी पब्लिक अंदर थी, इतनी उस 3 गुना बाहर थी, तो ज़बरदस्त प्रोग्राम था। तो आज लोगों का रुझान जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ है, और आने वाली सरकार जो है कांग्रेस पार्टी होगी। तो फिलहाल जितने भी शहरवासी, प्रदेशवासी और देशवासी देख रहे, कुछ कहना चाहते हो अपनी तरफ से, कोई मन की बात? मैं तो यही कहना चाहूँगा सभी हरियाणा वासियों से, देशवासियों से, इस भारतीय जनता पार्टी से पेंडे छुटाने का काम करो। इतनी महंगाई, जो खाने पीने की चीज़ों पर भी, रसोई की चीज़ों पर भी, जो हमारे को शान सुबह चाहिए, उस चीज़ों पर भी जो भारी भरकम GST लगा दी है, तो इसको भारतीय जनता पार्टी को भगाने का काम करो और कांग्रेस पार्टी लाने का काम करो, ताकि हर चीज़ की सुविधा मिले, हर तरह से महंगाई पर कंट्रोल किया जावे। बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा जो है महंगाई भारतीय जनता पार्टी ने GST लगा करके, टैक्स लगा करके जो जनता को मारने का काम कर रही है, जनता की जेब को लूटने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। मेरी सभी से हाथ जोड़ करके विनती है, इस भारतीय जनता पार्टी को हटाओ, कांग्रेस पार्टी को लाओ और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करो। जरा सा एक अंतिम सवाल था, याद आ गया। कोई भी सत्ताधारी सरकार, विपक्षी अगर बात करूं, आना चाहती सत्ता में, मौजूदा कुर्सी पे, मौजूदा पद पर, दावा कर देती है हर पार्टी अपनी अपनी जगह, 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे भाई, 300 कर देंगे भाई, 600 कर देंगे। लगता नहीं कि मार तो जनता पे गिरेगी बाद में? पल्ले से कौन देगा? चाहे मोदी साहब हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे आप हो, पल्ले से कोई नहीं देगा। घास तो जनता पे गिरेगी, घुमा फिरा के कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। आप इतिहास देख लो कांग्रेस पार्टी का, जो भी कांग्रेस पार्टी ने एजेंडा निकाला है, वो एजेंडा ऐसा निकाला है जो उसका पूरा कर दिया जाए। और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से 70 साल कांग्रेस ने राज किया है, तो उसने एजेंडा हर बार निकाला है, और हर बार एजेंडा निकाल करके उस एजेंडे को ऐसा एजेंडा निकाला है जो जनता के हित में हो, हर आदमी के हित में हो, व्यापारी के हित में हो, और वो एजेंडा कांग्रेस पार्टी ने पूरा किया है। फरी वाला मामला, ये मामला चाहे वो हो चाहे ना हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो भी एजेंडा किया है, एजेंडा काटे है, वो उसने पूरा करने का काम किया है। तो ये सरकार भी काटने लग रही एजेंडा, ये भी पूरा करेगी? मुझे नहीं लगता पूरा करेगी। जो हर चीज़ फ्री में, वो बाहर जनता पर पड़ता है। अब 200 यूनिट बिजली फ्री आप पार्टी ने की है, अब 200 से 5 यूनिट आ जाए ऊपर तो वो पूरे पैसे लेंगे, वो तो 200 यूनिट भी ख़त्म हुई, और वो जो है जनता के ऊपर ही उसका भार पड़ना है। टाटा साहब एक बात, ये प्राइवेट का सौदा क्या है? ये थोड़ा मेरे को अनपढ़ हूँ मैं, थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा, प्राइवेट सौदा क्या हो रहा है कि प्राइवेटाइजेशन, हर चीज़ को प्राइवेट कर दो भाई, कारण क्या मानते हो? प्राइवेट क्यों किया जा रहा है? क्या कमी है? क्या सरकारी चीज़ सरकारी अच्छी नहीं लगती है, प्राइवेट नाम अच्छा लगता है? अब भारतीय जनता पार्टी के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, जो और बड़े सीनियर नेता हैं, वो हर जगह ये कह रहे हैं 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। कांग्रेस पार्टी ने सुई से लेकर के जहाज बनाने तक का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। आज चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे कितना रेलवे हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, वो कांग्रेस पार्टी की देन है। और आज उसको निजीकरण करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब मुझे बताइए, 8 सालों में भारतीय जनता पार्टी एक नई चीज़ बता दे भाई, ये एक चीज़ इन्होंने नई बनाई है। ये जितनी भी बनाई हुई है सारी कांग्रेस पार्टी की देन है और कांग्रेस पार्टी के राज में बनी है, और उसी को ये जो है निजी करने का काम कर रहे हैं। उसको बेच करके
जो भारतीय जनता पार्टी देश का बेड़ा गर्क करने का काम कर रही है। सो जितने भी शहरवासी प्रदेशवासी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हिसार से रामनिवास राडा अगर बात करूँ, हिसार कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता। सो जनता बड़ी समझदार है, पब्लिक सब जानती है, गाना भी था। सो कांग्रेस राज में या बीजेपी या आम पार्टी के राज में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जनता जरूर बताएं कि आपका क्या मानना है। क्या ये राजनीति कहीं ना कहीं गोलमोल नहीं होती जा रही? क्या फिर जनता पर गाज गिराने की प्लानिंग कोई भी सत्ताधारी सरकार हो, विपक्षी हो, क्या करेगा या फिर नहीं करेगा? और ये फ्री के सौदे में जो फ्री का सौदा दिया जा रहा है, 200 यूनिट, 300 यूनिट, 500 जो भी है, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका क्या मानना है। क्या पल्ले से कोई देगा सत्ताधारी सरकार का कोई बड़े से बड़ा नेता या फिर नहीं? या फिर जनता पे गाज गिरेगी या नहीं गिरेगी? जनता समझदार है, वीडियो को शेयर जरूर करें।